आज खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात ये पढ़ते हैं कृषि के बारे में। तो विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना एवं उनसे उपज प्राप्त करना कृषि कहलाता है। फिर मौसम के आधार पर कृषि को रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल की श्रेणी में रखा गया है। खेती के लिए यदि तैयारी करना है तो सबसे पहली बात भूमि का चयन करना चाहिए, फिर जुताई करना चाहिए, बीजों का चयन एवं बीजोपचार करना चाहिए, फिर बुआई करना चाहिए, फिर खाद देना चाहिए और निदाई करना चाहिए, फिर फसल संरक्षण करना चाहिए, उसके बाद फसल की कटाई एवं भंडारण करना चाहिए। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में पैदावार लेने के लिए पौधों में पोषक तत्व की पूर्ति के लिए भूमि में कार्बनिक खाद एवं उर्वरक उचित मात्रा में यदि डाला जाए और फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतुओं जो पीड़क कहलाते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम लोग जो उर्वरक का उपयोग करते हैं जैसे यूरिया, DAP, जिससे भूमि का दिनों दिन जो प्रदूषण है वो बढ़ते जा रहा है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आज हमको जैविक खाद के रूप में एवं कीटनाशक के रूप में आज हमको ये महसूस पड़ा और हमने कुछ वनस्पति पौधों के पेड़ के पत्तियों एवं गौमूत्र के द्वारा हम एक पंचामृत के नाम से एक जैविक खाद एवं कीटनाशक के रूप में एक तैयार किया गया है। तो उनको आज हमारे कक्षा 8वीं में एक खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित जो हमको पैदावार को किस रूप में बढ़ाना है और हमको पौधा किस रूप में ये होना चाहिए, उनको यहाँ पर जो तैयार किए पंचामृत के नाम से, तो उनको आपको बनाने की विधि बताएं। तो चलिए आइए पंचामृत कैसे बनाया जाता है। जो जैविक खाद के रूप में तैयार करना है तो उनके लिए सबसे पहली बात हम नीम की पत्ती का उपयोग करते हैं। जो नीम की पत्ती का गुण है फंगस, कीट से सिराओं में हरी महिताओं, पत्तियों पर धब्बों, कमजोर जड़ों का पाया जाना, वृद्धि दर में धीमी हो जाना और इनकी जो पूर्ति है जैसे नीम की पत्ती में फास्फोरस जिसका संकेत सूत्र है P, पोटेशियम जिसका संकेत सूत्र है K, ये पोषक तत्व पौधों में नीम की पत्ती के द्वारा पूर्ति की जाती है। ये नीम की पत्ती के बाद उसमें फिर मिलाते हैं भेलवा की पत्ती। भेलवा की पत्ती का गुण है पौधों में कवकनाशी एवं पोषक तत्वों को बढ़ाना। जैसे पोषक तत्व मैग्नीशियम Mg, आयरन Fe, पोषक तत्व पौधों में जो कमी पाया जाता है उनको दूर किया जाता है। फिर पंचामृत के तीसरा क्रम में जो कर्रा की पत्ती जंगल में पाया जाता है, इनका जो गुण है जो पौधा में कवक के रूप में, फंगस के रूप में जो पाया जाता है उनको नाश करते हैं और पौधों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए जैसे कैल्शियम Ca, नाइट्रोजन N, पौधों में जो कमी है उनको पूर्ति करते हैं और उसके बाद पौधों को मरने से ये क्या करता है, बचाता है। पंचामृत में बनाने के लिए जो संग्रहण करना है लीरा की पत्ती, ये बड़े जंगलों में पाया जाता है। इनकी पत्तों का गुण है
जैसे कीट पतंग है, पौधा में जो कमल छेद होता है, भूरा माहौल होता है, इनकी रोकथाम के लिए हीरा की पत्ती का उपयोग करते हैं। एवं पौधों में जो पोषक तत्व की कमी, जैसे पोटेशियम की कमी को दूर करता है, और पत्ती में जो सफेदपन होता है उनको भी दूर करता है, और पौधों को जो डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, वो अवरोध से उसको जो ग्रोथ होता है उनको अवरोध करता है, उनको ये क्या करता है, बचाता है और डेवलप कर देता है। तो पांचवा स्थिति है गौमूत्र एवं आवश्यकतानुसार इसमें गोबर के खाद मिलाया जाता है। तो गौमूत्र है जो जैव उर्वरकों में NPK जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक निश्चित पादप एवं जैव उर्वरक होता है जो कि मृदा की गुणवत्ता को संतुलित करने के लिए सर्वोत्तम होता है। अतः इसे संपूर्ण उर्वरक खाद कहा जाता है, और इसका उपयोग भूमि या पौधों के ऊपर पौधों की वृद्धि एवं कीट से बचाने के लिए गौमूत्र को, तो इनको बनाने में कम से कम 15 से 20 दिन समय लगता है, और उसके बाद इसको किसान जो है अपने घर से तैयार करता है। मैंने प्रयोगशाला के प्रयोग के तौर पर जैविक खाद एवं कीटनाशक के रूप में पंचामृत को किस प्रकार से तैयार किया जाए। चलिए स्टूडेंट, अब हमारे क्लासरूम में पंचामृत को किस प्रकार से बनाएंगे जैविक खाद के रूप में। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमने लिया नीम के पत्ती के चूर्ण। ये नीम के पत्ती के चूर्ण को इसमें थोड़ा सा ले लिए, ये ले लिए। उसके बाद हमने लिया यहाँ पर भेलवा की पत्ती। भेलवा की पत्ती को लिए थोड़ा से, यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग। उसके बाद यहाँ पर हमने ये जो दिख रहा है ना, कर्रा की पत्ती को, कर्रा पत्ती के चूर्ण को इसको बनाकर रखें, क्योंकि आपको एक प्रयोग के रूप में बता रहे हैं। और उसके बाद इसको यहाँ पर हमने लिया भीरहा की पत्ती का चूर्ण। चूर्ण मतलब वही बारीक पिसा हुआ ये। अब उसके बाद अब इसको आपको बताना है, तो पहले से इसको ना जंगल से हम ला करके इकट्ठा करके रखते हैं और उसका चूर्ण बनाते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए, इसको जैविक अपघटन होने के लिए कम से कम 1 सप्ताह से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग सकता है। तो यहाँ आपको बताना है, तो बताने के लिए हमने इसका पत्ती का, अब जैसे इसमें डालते हैं गौमूत्र को, जैसे ही डालेंगे तो बहुत बदबू आ रहा है जी। गौमूत्र को जैसे ही डालेंगे तो इसमें देखिए ये सब अपना जैविक अपघटन एवं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। देख लीजिए, देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो ज्यादा होता है तो इसको थोड़ा सा हिला देता हूँ। ये अब ये तुम्हारा पंचामृत बन गया। अब इस पंचामृत को हम लोग क्या करेंगे, हमारी स्कूल में जो बागवानी है ना, बागवानी जिसमें छोटे छोटे पौधा है, गेंदा का फूल है, बड़े गेंदा है, मोटी फूल है, और हमारा जो बागवानी है वहां पर हमने जो स्कूल में सब्जी के लिए तैयार किया हुआ है, उस सब्जी में जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, यदि उसमें डालेंगे तो डालने से होगा क्या, तो जैसे ही डालेंगे तो उसमें जो फंगस है, देख रहे हैं ना, छोटे छोटे फंगस पड़ रहा है पौधा में, वो इससे नष्ट होता है। यदि हम 1 हेक्टेयर में उपयोग कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 टन, उसमें ना कम से कम 25 किलो
नीम की पत्ती, 25 किलो भेलवा की पत्ती, 25 किलो कर्रा की पत्ती, 25 किलो घिरा की पत्ती एवं लगभग 50 लीटर गौमूत्र की जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर समस्या ये आएंगे कि जैसे कि बृहद रूप में तैयार करना है तो जंगल से तो ये सब चीज मिल जाएगी। अब रही सवाल गौमूत्र की, तो गौमूत्र भी आसानी से मिल जाएगा क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का जो अभी अभियान चला रहे हैं, तो हमको तो भैया अब ना जानवर को घर में पालना है, गौठान से जाके लाना है क्या गौमूत्र। और आज जो हमने ये जैविक खाद के रूप में कीटनाशी के रूप में जो उपयोग कर रहे हैं ना, वो आने वाला जो हमारा विजन है और उस विजन को तैयार करने के लिए आप सबको हमको सहयोग करना है। साथ साथ आप जब घर में जाओगे इस सारी चीज को बताओगे तो हमारा जो समाज है, हमारा जो आर्थिका है, ये सब चीज बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ये खाद्य प्रबंधन का जो पाठ में हमने जो शामिल किया है, कौन सा जैविक खाद के रूप में पंचामृत, ये कारगर सिद्ध